हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से बीपीएससी 134 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम थे, इस प्रश्न के आंसर के बारे में इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। सो आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है, जिससे कि आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छे तरीके से मालूम चल सके। ठीक है। और इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध के कौन कौन से कारण थे। उस प्रश्न का आंसर मैंने बहुत ही सरल और सहज भाषा में बता दिया है। तो जिन्होंने भी अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे इस सब्जेक्ट का बहुत सारा वीडियो है और प्रथम विश्व युद्ध के कारण का भी मैंने जो है वीडियो बनाया है। तो उस वीडियो को देख के जाइए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही सरल आसान भाषा में समझाया है। ठीक है। और यहाँ पर मैं बताऊँगा कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम थे या क्या रिजल्ट जो था सामने आया उभर करके। ठीक है। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल से जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पे आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो आपको एग्ज़ाम के पहले मिल जाएंगे। तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम थे, इनके परिणामों के बारे में आपको चर्चा करना है। तो सबसे पहले आपको आंसर के अंतर्गत लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध लगभग 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो था वह 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था, और यह इतिहास का एक ऐसा युद्ध था जिसे ग्लोबल वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था, जिसे इतिहास में हम ग्लोबल वार के नाम से जानते हैं। और प्रथम विश्व युद्ध के निम्नलिखित परिणाम सामने निकल के आए, जिसका व्याख्या हम निम्नलिखित संदर्भ में कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पे लिखना है आर्थिक परिणाम। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी देशों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था, उन देशों को युद्ध के दौरान अधिक धन का व्यय करना पड़ा था। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में जिन देशों ने भी प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, उन देशों के लिए काफ़ी अधिक धन का खर्च हुआ। क्यों? क्योंकि यह काफ़ी बड़ा वर्ल्ड वार था और इसमें धन का खर्च होना स्वाभाविक था। ठीक है। तो पहला समझ गया आर्थिक परिणाम क्या था, कि इस युद्ध में जितने भी देशों ने भाग लिया था, उन सभी देशों के लिए अधिक धन खर्च करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन ऐसे देश थे जिन्होंने अपने अर्थव्यवस्था से पूरे प्राप्त धन का लगभग 60% धन उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खर्च कर दिया। क्या समझे? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन ऐसे देश थे जिन्होंने अपने अर्थव्यवस्था से जितना भी आय उन्होंने किया था, जितना भी धन उन्होंने कमाया था, उस धन का लगभग 60% धन उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खर्च कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देश के लिए इतना अधिक धन खर्च हो गया था कि उन्हें करों की दर को बढ़ाना पड़ा। कर मतलब क्या? टैक्स। हर एक चीज़ पर जो है टैक्स का जो दाम है उसको बढ़ा दिया गया, टैक्स बढ़ा दिया गया, जिस चीज़ से क्या हुआ कि देश की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ती जा रही थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सभी देशों के लिए एक सबसे बड़ी मुसीबत आ गई थी कि उन देशों के लिए तो अधिक धन खर्च हुआ ही था, साथ ही साथ सभी देशों ने अपने वस्तुओं के जो टैक्स थे उस पर टैक्स का दाम, उन्होंने करों का दाम बढ़ा दिया। ठीक है। जो रेट ऑफ टैक्स था उसको उन्होंने बढ़ा दिया, ताकि देश की अर्थव्यवस्था और आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। ठीक है। टैक्स क्यों बढ़ाया गया? ताकि देश की जो बिगड़ी हुई स्थिति थी उसमें सुधार लाया जा सके। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देश की आर्थिक स्थिति इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी क्योंकि उन्होंने हथियार को खरीदने के लिए अपार धन खर्च कर दिया, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बाद ही देश में मुद्रास्फीति का जन्म हुआ। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति के जन्म में प्रथम विश्व युद्ध का एक सबसे प्रमुख कारण या परिणाम माना जा सकता है। कारण तो नहीं, परिणाम माना जा सकता है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही मुद्रास्फीति में क्या हुआ, उसका जन्म हुआ। अगला है सामाजिक परिणाम। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध एक ऐसा वर्ल्ड वार था जिसने पूरे समाज की स्थिति को परिवर्तित कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जहां एक तरफ अपार धन का खर्च हुआ,
ठीक वहीं दूसरी तरफ इस युद्ध के दौरान लगभग कई लाख नागरिक मारे गए। लोगों के मारे जाने के कारण मृत्यु दर में कमी आई, जिसे हम सामाजिक परिणाम के रूप में देख सकते हैं। इस युद्ध के दौरान लगभग कई लाख लोग भी घायल हो गए थे। इस युद्ध के दौरान ही लोगों ने अपने निवास स्थल छोड़ दिया और अन्यत्र चले गए। प्रथम विश्व युद्ध के पहले महिलाओं को कुछ अधिकार नहीं दिए गए थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद महिलाओं को उद्योग में काम करने के लिए उन्हें मौका मिला और साथ ही साथ उनको वोट देने का भी अधिकार प्राप्त हुआ। महिलाओं को कारखाने में काम करने के लिए इसलिए मौका मिला क्योंकि उस समय पुरुषों की संख्या काफ़ी कम हो गई थी और अधिक लोग मारे गए थे। लगभग कई करोड़ लोग जो थे मारे गए थे प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, तीसरा है वर्साय की संधि। वर्साय की संधि, ठीक है, तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि 28 जून 1919 को वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करते हुए प्रथम विश्व युद्ध को पूरी तरह से रोक दिया गया था और सभी देशों को यह ऐलान कर दिया गया था कि अब वह किसी भी तरह से सक्रिय रूप से किसी भी युद्ध में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, तो यह था वर्साय का संधि। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको उसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अलग से प्लेलिस्ट है जहाँ पे बहुत सारा वीडियो है। सारे वीडियो के देखिए जिससे कि आपको इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर मिल सके। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।